ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب परिवार रहता था। उस परिवार का एक बेटा था जिसका नाम हमजा था। हमजा बचपन से ही बहुत सीधा और समझदार था। उसके दिल में दीन सीखने की बड़ी चाहत थी। गांव के लोग दुनियावी कामों में लगे रहते थे, लेकिन हमजा का दिल हमेशा इल्म की तरफ झुकता था। एक दिन उसने अपने अब्बू से कहा, मैं मदरसे में पढ़कर आलिम बनना चाहता हूं। उसके अब्बू गरीब थे लेकिन नेक इंसान थे। उन्होंने बेटे की बात सुनकर आंखों में आंसू भर लिए। बेटा, हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो अल्लाह मदद करेगा। अगले ही दिन हमजा पास के मदरसे में दाखिल हो गया। मदरसा छोटा था, लेकिन वहां दीन की रोशनी थी। मदरसे के उस्ताद बहुत मेहनती और नेक थे। वो बच्चों को प्यार और अदब के साथ पढ़ाते थे। हमजा सुबह फजर से पहले उठ जाता था। वो वुजू करके नमाज पढ़ता और फिर सबक याद करता था। दूसरे बच्चे कभी कभी खेल में लग जाते थे, लेकिन हमजा अपना ज्यादातर समय पढ़ाई में बिताता था। उसके कपड़े पुराने थे और जूते भी टूटे हुए थे, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। मदरसे में खाने का इंतजाम बहुत साधारण था। कभी दाल मिलती तो कभी सिर्फ सूखी रोटी, लेकिन हमजा कभी शिकायत नहीं करता था। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक दिन सर्दियों की बहुत ठंडी रात थी। मदरसे के कमरे में तेज हवा आ रही थी। कई बच्चे ठंड की वजह से सो नहीं पा रहे थे, लेकिन हमजा चुपचाप बैठकर कुरान याद कर रहा था। उस्ताद ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर इल्म का सच्चा शौक है। धीरे धीरे हमजा पूरे मदरसे में मशहूर हो गया। सब बच्चे उसकी मेहनत और अच्छे अखलाक की तारीफ करते थे। अगर कोई बच्चा सबक भूल जाता तो हमजा प्यार से उसे दोबारा समझाता था। वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि हर किसी की मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन मदरसे में एक बड़ा इम्तिहान होने वाला था। सभी बच्चे थोड़े परेशान और घबराए हुए थे। मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। हमजा ने सबको हिम्मत दी और कहा। इम्तिहान का दिन आ गया। सभी बच्चे अपने अपने जवाब लिखने लगे। हमजा ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से पेपर लिखा। उसने किसी से नकल करने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद नतीजे सुनाए गए। हमजा पूरे मदरसे में पहले नंबर पर आया। उस्ताद बहुत खुश हुए और उसे दुआ दी। उन्होंने कहा, तुम एक दिन बड़ा आलिम बनोगे। यह सुनकर हमजा की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर अपने उस्ताद का हाथ चूम लिया। समय गुजरता गया और हमजा बड़ा होता गया। उसने दीन के साथ साथ अच्छे अखलाक भी सीखे। वो हमेशा सच बोलता और लोगों की मदद करता था। गांव के लोग अब उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। एक दिन गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी आया। वह भूखा था और बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। हमजा ने अपना खाना उसे दे दिया। खुद भूखा रहकर भी उसने मेहमान की सेवा की। उस्ताद ने यह सब देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, असल इल्म वही है जो इंसान को अच्छा बनाए। धीरे धीरे हमजा ने पूरा कुरान याद कर लिया। उसकी आवाज बहुत प्यारी और दिल को छू लेने वाली थी। जब वह तिलावत करता तो लोग बड़े ध्यान और मोहब्बत से सुनते थे। कुछ साल बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। मदरसे में उसके आखिरी दिन सब उदास थे। उस्ताद ने उसे गले लगाया और कहा, जहां भी जाओ दीन और अच्छाई फैलाना। हमजा अपने गांव वापस लौट आया। अब वो बच्चों को दीन और अदब सिखाने लगा। उसकी बातें लोगों के दिलों पर असर करती थीं, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई और विनम्रता थी। वो कभी घमंड नहीं करता था। हालांकि लोग अब उसे बहुत इज्जत देते थे। एक दिन उसके अब्बू ने कहा, बेटा, आज तुमने हमारा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया।
یہ سب اللہ اور میرے استاد کی دعا کا اثر ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ اس سے دین اور اچھی باتیں سیکھنے آنے لگے۔ لیکن وہ آج بھی پہلے جیسا سادہ انسان تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی زندگی دیکھ کر لوگوں کو سمجھ آیا کہ سچا علم انسان کو نیک اور ونمر بناتا ہے۔ کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، محنت، صبر اور اچھے اخلاق انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔